हेलो स्टूडेंट, आज हम लीनियर इनइक्वालिटी का 22वां सवाल करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, मतलब 90 आ जाए या फिर 90 से ज़्यादा आ जाए ए ग्रेड के लिए इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स। इफ सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 examinations are 87, 92, 94 and 95. Find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A. अब ग्रेड ए चाहिए, 4 मार्क्स उन्होंने दे दिए हैं। अब 5वें टेस्ट में कितने नंबर लाए कि कम से कम 90% उसके 90 मार्क्स आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए। अब यहाँ क्या लिखा है, 5 वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। 90 या 90 मार्क्स मतलब 90 मार्क्स तो आने ही चाहिए, तो इनका जो एवरेज है वो या तो 90 आ जाए या 90 से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, अब उसके लिए इसको कम से कम कितने मार्क्स आना चाहिए। फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन। जब यहाँ मिनिमम मार्क्स मतलब क्या है उसका अपन हिंदी करके देखें कि कम से कम कितने मार्क्स आ जाए। 82 मार्क्स तो उसके आने ही चाहिए या उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो मिनिमम मार्क्स लिखा है, इसका मतलब अपने को यहाँ पर ग्रेटर का निशान लगाना है। अब आप देखो ये 4 मार्क्स तो दे दिए हैं और 5वें टेस्ट में 5वें एग्जामिनेशन में माना कि उसको x मार्क्स लाना है और उसका एवरेज है तो 5 सब्जेक्ट्स है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज आ जाएगा और इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। और इक्वल टू भी क्यों आया, क्योंकि या तो 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए। अब ये इसको किया 368 प्लस एक्स अपॉन 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 450 और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 82। इसका मतलब या तो उसके 82 मार्क्स आए या उससे ज़्यादा आए, ज़्यादा भी चलेगा। ठीक है, तो यदि ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी इसके या तो 90 या 90 से ज़्यादा परसेंट आ जाएंगे। अब अपन देखें 23 वाला सवाल। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। अब अपन इसमें देखें ऑड पॉजिटिव इंटीजर और कॉन्सिक्यूटिव, एक को यदि x मानेंगे तो दूसरे को अपन को x+2 या x-2 मानना पड़ता है, क्योंकि ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का होता है। अब इसमें बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, अब हम x और x+2 भी मान सकते हैं और x और x-2 भी मान सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपन यदि इस x पर अपन फोकस करें, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया विच आर स्मॉलर देन 10। अब यदि अपन ने x इज एक को यदि x लिया तो दूसरे को अपन x-2 लेंगे, ये आ गया x-2। अब उन्होंने कहा है कि दोनों 10 से कम होना चाहिए, तो यदि x 10 से कम है, x यदि 10 से कम है तो x-2 इज ऑल्सो लेस देन 10। मतलब यदि 5 है तो 5-2 मतलब कितना हो गया 3, तो 3 इज ऑल्सो लेस देन 10। तो अपन की जो इक्वेशन बनेगी वो x के हिसाब से बन सकती है। ठीक है, यदि हम x और x-2 मानते हैं तो x इज लेस देन 10। अपन एक कौन सी वाली बना ली है, x इज लेस देन 10। दोनों स्मॉलर हो गए, x-2 भी। ठीक है, अपना जब x की वैल्यू आएगी तो एक x की और दूसरे अपन 2 को माइनस करके बना लेंगे, तो x इज लेस देन 10 तो हो गया। अब उसके बाद देयर सम इज मोर देन 11। अब उनका सम कर लें अपन, x और x+2 इनका सम कितना होना चाहिए, मोर देन 11। ये मोर देन 11 होना चाहिए, मतलब 2 इक्वेशन आ गई है। एक तो x इज लेस देन 10 अपन ने ली है और एक ये वाली ली है, तो यहाँ से आ गया 2x-2 इज ग्रेटर देन 11 और 2x-2 इज ग्रेटर देन 13। ये आ गया 2x इज ग्रेटर देन 13 या x इज ग्रेटर देन 13/2 और 13/2 मतलब 6.5, 6.5 से बड़ा। अब अपन को x की वैल्यू लेना अपन शुरू करें। 6.5 से बड़ी अपन ने 7 ले ली ऑड नंबर, यदि अपन ने इसको 7 लिया है तो ये 7 - 2 मतलब 5 हो जाएगा।
तो 7 और 5, एक आंसर क्या आ गया, 7 और 5। एक्स की वैल्यू किस हिसाब से लेंगे, इसके हिसाब से, x इज लेस देन 10, उसके हिसाब से अपना x-2 आते रहेगा। अब दूसरा वाला लें, पहला कॉन्सिक्यूटिव ये 7 और 5 हो गया। अब अपन 9 ले सकते हैं, दूसरा ऑड नंबर, 7 और 5 की जोड़ी हो गई। अब अपन 9 लें, यदि मैं यहाँ 9 लेती हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7। और x की वैल्यू 9 क्यों ले सकते हैं, क्योंकि x इज लेस देन 10 है। ये 9 आ गया तो ये 7 अपने आप आ गया। अब इन दोनों का यदि अपन सम देखें, 7 और 5, 7 + 5 क्या हो गया, 12। तो ये ग्रेटर देन, मोर देन कितना हो गया, ये इन दोनों का सम इट इज मोर देन 11, तो 12 आ गया। 9 और 7 का 16 आ गया, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 11। अब अपन 11 नहीं ले सकते x की वैल्यू, यदि अपन ने x की वैल्यू 11 ली तो ये 9 हो गया, लेकिन दोनों ही 10 से कम होना चाहिए। तो ये तो 10 से कम है, लेकिन ये 11 हम नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें यही वाले दोनों आंसर रहेंगे, 7 5 और 9 7। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5 7 और 7 9। बाद में पहले अपने आंसर के हिसाब से ये लिखें और उसके बाद 5 7 और 7 9 कर सकते हैं। अब इसमें क्या किया अपन ने, x को फोकस करके ये वाली इक्वेशन बनाई थी। इससे क्लियर हो जाता है कि x को क्या लेना है, मतलब x और x-2 लेना है कि x और x+2 लेना है। ठीक है, मतलब हो सकता है दोनों से ही सवाल, लेकिन इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि x यदि 10 से कम है तो x-2 भी 10 से कम ही होगा। अब विचार स्मॉलर देन लिखा हुआ है, यदि स्मॉलर देन है तब एक बात ये मान लो कि x और यहाँ पर माइनस आना चाहिए, x-2। अब जस्ट इसके बाद वाला सवाल, दो कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से ज़्यादा होना चाहिए। और अब अपने को इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है, दोनों 5 से ज़्यादा है। अब चूंकि लार्जर का सवाल है तो हम इसको अब क्या करेंगे, x और x+2 लेंगे। ये जो लार्जर वाला सवाल है, सपोज x एंड x2 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दोनों हो गए। शर्त क्या है, विच आर लार्जर देन 5, दोनों ही 5 से बड़े होना चाहिए। अब x इज ग्रेटर देन 5 है तो x+2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5, है ना। 5 से बड़ा मतलब कितना, 7 हो गया। यदि या 10 ले लें तो 12 भी क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा। तो जब लार्जर वाला सवाल से x और x+2 लो और स्मॉलर वाला सवाल से x और x-2 लो, तो अपनी इक्वेशन तो एक तो आ गई, x इज ग्रेटर देन 5, x की वैल्यू लेने के लिए। अब उसके बाद क्या है, देयर सम इज लेस देन 23। अब अपन कर लें, x + x+2 इज लेस देन 23, तो आ गया 2x+2 लेस देन 23, तो आ गया 2x लेस देन 21, तो x इज लेस देन, ये आ गया 11.5। अब ये कितना हो गया, ये 11.5 से कम होना चाहिए x की वैल्यू। अब अपन कैसे लें, अपने को चाहिए इवन नंबर चाहिए इससे कम। अब x यदि कितना है, हाँ, एक तो x इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा लेना है। 5 से बड़ा अपन सबसे पहले 6 ले लें, तो पहला नंबर यदि 6 ले लें तो दूसरा नंबर अपने आप 8 आ जाता है। अब अपन देखें कि इनका सम क्या होना चाहिए, 11.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इनका सम 14 आ रहा है, 14 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 11.5। एक तो 6 और 8 की जोड़ी हो गई। अब क्या ले सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 5 में 6 के बाद अपन ये 8 ले लें, तो 8 के साथ ये 10 आ जाएगा, 10 8 18, और 18 क्या हो जाएगा, 11.5 से ज़्यादा हो जाएगा। अब यदि हम इसको 10 ले लें तो ये कितना हो गया, 12। यदि ये 12 हो गया तो ये 22 आ गया। यहाँ पर क्या लिखा है, एक और कंडीशन है कि दोनों का सम लेस देन 23, ये इसमें इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 23 से कम होना चाहिए। तो ये इनका सम है, देख लो, ये इसमें 23 का हिसाब लगाए, यहाँ पर 23 का हिसाब लगाना है, लेस देन 23। एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो अपन ने पहले 6 ले लिया।
6 और 8 14 जो कि 23 से कम है। फिर 8 लिया, 8 और 10 18, 23 से कम है। फिर 10 ले लिया, ग्रेटर देन 5 में तो एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अब मान लो 10 ले लिया, तो 10 के साथ ये 12 आ गया, और ये 12 क्या हो रहा है, इट इज़ लेस देन 23। तो ये इस प्रकार से ये 3 आंसर आएंगे। अब जैसे ही मैंने 12 और ये 14 लिया तो ये 24 हो जाएगा, जो कि 23 से इसका सम ज़्यादा हो रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं आएगा। तो ये 3 आंसर इसमें आएंगे। ठीक है। अब उसके बाद 25 में longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side। अब ये मान लो कि ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। शॉर्टेस्ट साइड को अपन x मान लिया, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गई, उसकी 3 गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई, 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। और जो थर्ड साइड है वो इस लॉन्गेस्ट साइड की क्या है, 2 कम है। ठीक है। और अब इनकी पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। पेरीमीटर x प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x, इट इज कम से कम 61 होना चाहिए। मतलब 61 से ज़्यादा भी हो सकता है, 61 से ज़्यादा भी हो सकता है मतलब, और 61 भी हो सकता है। कम से कम 61 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये आ गया 3, ये 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61, 7x इज ग्रेटर देन 63 और x इज ग्रेटर देन 9। 63/7 मतलब 9। तो ये आ गया इसका आंसर। अब आप देखो ये 9 है, तो ये 27 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ये जो तीनों साइड्स हैं, एक तो 9 आ गई शॉर्टेस्ट साइड, ये आ गया 27 और ये आ गया -2 है, तो ये 25। इन तीनों का जोड़ कितना आ गया, 61 आ गया है। ठीक है। मैंने कम से कम ये 9 तो होना ही चाहिए। x 9 से बड़ा भी हो सकता है ये, और 9 से जब बड़ा होगा तो इसकी पेरीमीटर 61 से ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि इसमें लिखा है कम से कम 61 तो इसकी पेरीमीटर होना चाहिए। तो x की वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो 61 से ज़्यादा इसकी पेरीमीटर आ जाएगी। इस प्रकार से ये वाला आंसर अपने को लेना है।